रहेगा तुम्हें, सीधी सी बात है। बट ये, लेकिन ये ध्यान रखो कि तुम लोग आगे करना क्या चाहते हो, अल्टीमेट गोल क्या है तुम लोगों का। मेडिकल कॉलेज में जाना है ना सबको, एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज में सबको एडमिशन लेना है। तो ये स्कूल वाला काम, जितने भी टॉपर्स निकलते हैं 12th के साथ साथ, जो 12th में ही करके निकलते, तो उन्होंने भी 12th साथ में मैनेज की होगी। तो आपको भी उस तरीके से, सिकंदर बेटा माइक म्यूट कर लो, तो आपको भी उस तरीके से मैनेज करना है चीजों को। आप अगर एक पूरा दिन अगर छुट्टी का निकाल दोगे सिर्फ स्कूल का काम करने में, एंड नीट का कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको आगे जाके रिग्रेट होगा। सिकंदर आपको म्यूट करना पड़ेगा बेटा, वरना मेरे को रिमूव करना होगा। एक मिनट। हाँ ठीक है। सो प्लीज उस टाइम को ना यूटिलाइज करो। देखो अवंती में बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं होती है, तुम लोगों को भी मालूम है ना, बहुत कम होती हैं। तो जब भी होती है ना, तो उसको आपको यूटिलाइज करना। अब आप लोगों की 1 जनवरी को भी ऑफ होगा, तो प्लीज इस वाले टाइम को यूटिलाइज करो। ये मत सोचो कि हमारा 11th है, हम कर लेंगे, हम मजे से चल लेंगे। बेटा 11th में ही आप लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अभी ही सारे PYQs लगा लोगे ना, 12th में तुम कुछ और नए क्वेश्चंस लगा पाओगे। समझ रहे हो? अगर तुम अभी ही PYQs नहीं लगाओगे, तो 12th में जाके तो फिर तुम PYQs लगाओ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, वो करोगे। बायो, आपका बायो कह रही हूँ, सॉरी, 12th भी आ जाएगा, है ना? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप लोग प्लीज टाइम, लव कुछ मैनेज करना पड़ेगा मेरा बेटा। अवंती की क्लासेस के अलावा तुम्हें 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तो दो। अभी 11th की बात कर रही हूँ मैं। 2.5 से 3 घंटे तो निकाल लो और दो उसको सेल्फ स्टडी को। अब ये अब ये कैसे निकालना है, तुम देखो कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो, क्योंकि तुम लोग दिल्ली के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा स्कूल आई गेस 2-3 बजे तुम आ जाते होगे। उसके बाद निकालो टाइम, नहीं तो आप लोग स्कूल का ऑफ लीजिए। करना तो पड़ेगा मेरा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? वो निकालना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा तो 1 ही बजे स्कूल है। 1 बजे? हाँ, तो जिसका जो भी टाइमिंग है, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। अगर आपका सुबह स्कूल है, तो दिल्ली का जितना मेरे को मालूम है आ जाते हो। कईयों का इवनिंग शिफ्ट में होता है, तो वो मॉर्निंग में आप लोगों को टाइम मिल जाता है। हाय अरिशा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो प्लीज देखो इस चीज को, और पूरा पूरा दिन स्कूल का काम करने में मत निकालो, है ना? एंड जो भी मैं टारगेट देती हूँ आप लोगों को, PYQs दे रही हूँ, अभी सच बोल रही हूँ, अभी कर लो। 12th में ना तुम्हें एटलीस्ट ये शांति होगी कि हाँ हमने कर लिया है। ठीक है, सो यस। अभी मैंने कल तक का टाइम दिया तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के, एंड 50 क्वेश्चन शायद एक स्टूडेंट बोल रहे थे लगा लिए हैं। तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लगाए, अगर मान लो कल तक नहीं होते, 100 क्वेश्चन आएगा उस PDF में, नहीं होते हैं, कम से कम ये 50 to 60 क्वेश्चन तो लगा लीजिएगा। ठीक है, ट्राई करना, है ना? एंड मुझे बता दिया करो, अपना अपडेट देते रहा करो। जैसे अब लव कुश, तुम मेरे को, लव कुश ने बोला है क्या शायद, या लव ने बोला है, जिसने बोला जैसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मुझे भेजो कि मैम ये टाइम मेरा यहाँ यहाँ जा रहा है, फिर मैं उसमें से तुम्हें टाइम निकाल के बताऊंगी कि तुम यहाँ यहाँ पे अपना नीट का पढ़ सकते हो, है ना मेरा बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? अपना रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और आज हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, यू कैन से कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे एटम के ऊपर। ठीक है, अब मैम, अब हो सकता है आप लोगों को बहुत इजी लगता हो ये टॉपिक, यस है, नो डाउट, इसमें कोई दुहराई नहीं है। और मैं सच बताऊं, अगर मैं इसकी वेटेज आप लोगों को दिखाऊं ना, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, 2024 से 2019 के बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन ही आ रहा है, देख पा रहे हो? तो यानी कि मैं इसको हाई वेटेज में कंसिडर नहीं करूंगी, है ना? मानते हो ना, ये एक ही क्वेश्चन यस मैम। आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ये चैप्टर चूज किया, आप लोगों को चूज किया। Ma'am, your voice is not मैम coming. आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम। हेलो यस मैम। मैम।
आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम स्क्रीन भी नहीं आ रही। यस मैम। स्क्रीन पॉज हो गई शायद। आ गया, आवाज आ गई? यस मैम। यस यस मैम। मैम स्क्रीन भी आ गई। हाँ, वो कई बार हो जाता है, वाईफाई को भी पता नहीं क्या चाहिए होता है, टेंशन सीकर है वो भी। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ग्रेड 12 में आ गया। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि ग्रेड 12 में तुम लोग DNF लोग जैसे चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे रिडोक्स का अच्छा खासा यूज होगा। जिससे भी पढ़ोगे, जहां पे पढ़ोगे, पढ़ना पढ़ना तो है ये चैप्टर। अब वहां पे रिडोक्स का यूज होगा। रिडोक्स में तुम बैलेंसिंग पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हो, है ना, एन फैक्टर निकालना सीखते हो, है ना, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हो। अगर तुम्हें याद हो नॉर्मेलिटी मैंने मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाई तुम्हें, है ना, वो यहाँ पे पढ़ोगे तुम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पे यूज होंगी। अगर मैं ये चैप्टर नहीं कराती ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि ये कैसे निकल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही अगर तुम्हें मान लो सेंट्रल एटम की नहीं निकालने आती तो कैसे करते, ये चैप्टर हो ही ना पाते तुम लोगों से। तो इसलिए वो पढ़ने के लिए ये पढ़ना जरूरी है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स अगर तुम नीट का सिलेबस भी देखोगे ना, जो लास्ट ईयर एनटीए ने दिया था, उसमें भी जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको अलग से नहीं लिखा हुआ, उसको लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा ग्रेड 12 का है और इसको इसको सेपरेट ऐसे अलग से नहीं लिख के दे रखा। ठीक है, तो इसीलिए रिडॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम्हें बैलेंसिंग करने आनी चाहिए, तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए। ग्रेड 12 में तो कोई टीचर बताएगा नहीं, कहेंगे भाई तुम पढ़ के आए हो 11वीं में। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो जो तुम लोगों के लिए जरूरी है इस चैप्टर के लिए, और जो जो तुमसे पूछा जाएगा, चाहे वो 12th में हो या 11th में, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 4 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। 4 ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। बट अगर मुझे लगा कि तुमसे क्वेश्चन कम बन पा रहे हैं तो फिर यस, फिर वो एक और लेक्चर अपने को लेना पड़ेगा। बाकी 4 लेक्चर से ऊपर का चैप्टर है नहीं। ठीक है, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन, देखो नाम से ही पता चल रहा है रिडॉक्स, रिडॉक्स, ये तुमने आई गेस स्कूल में पढ़ लिया होगा। रिड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें साइमल्टेनियसली आपकी रिडक्शन रिएक्शन भी हो, मतलब रिडक्शन भी हो रहा होता है एक स्पीसीज का, और किसी दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। मतलब एक रिएक्शन में अगर साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब मैम रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगी। जैसे अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लूं कि रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, वैसे तो काफी सारी जगह। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। एक तो ये वाला कि ये जो बंदी ने क्या पहन रखा है, स्पेक्स डाला हुआ है, या तुम बोलो कि शेड्स जो डाले हुए हैं। घर में देखो इस ये कलर है, जैसे वो बाहर निकली ये कलर हो गया, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में देखो ब्लैक हो गया। तो ये क्यों होता है इस तरीके से, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन एक सेकंड, हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पे देखो ये इस तरह की रिएक्शन होती है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे AgCl जो होता है, Ag यहाँ पे +1 में है। अभी मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ, इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पे कॉपर क्या है, +1 में है, Ag यहाँ पे सिल्वर में है, कॉपर यहाँ पे +2 में है।
कॉपर यहाँ पे +2 में है। तो बेसिकली अगर तुम देख पा रहे हो, अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया है, अगर तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे +1 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होती है तो वहां पे रिडक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा जैसे देखो जंग लगना, करोजन ऑफ आयरन आप लोग पढ़ते हो, तो ये भी किसका एग्जांपल है यहाँ पे, इसमें भी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया कि कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, ये दोनों, एक शेड्स वाला और एक ये तुम्हारा जंग लगने वाला, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं कि मैम ये रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ये होता क्या है। अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना मेरे बच्चे, तो वो कुछ डेफिनेशन सी लिखी हुई है। अब वहां पे ना सारी डेफिनेशन तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो चलो जो आएगा आएगा, बट अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, अगर बनेंगे तो एक तो आएगा ही आएगा, है ना, फॉर श्योर आएगा एक, ठीक है। जैसे ये वाली डेफिनेशन मैंने कुछ इसमें नहीं किया, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस है। ऑक्सीडेशन का अगर सिंपल मतलब कोई तुमसे पूछे, बिल्कुल सिंपल मतलब, अभी मैं बहुत ज्यादा आगे तो लेके नहीं जा रही हूँ तुम्हें, अगर कोई तुमसे सिंपल मतलब पूछे तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या तुम बोल दो ऑक्सीजन का एडिशन, या यू कैन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या यू कैन से कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या यू कैन ऑल्सो से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए। ये पढ़ते हो आप, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कि ये तुम्हारे सिंपल एग्जांपल दिए हुए हैं बुक्स में, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन CO2 आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। यहाँ पे देखो जिंक सल्फाइड और मैग्नीशियम और क्लोराइड, यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है। सल्फर इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये पता होना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट ये बेसिक चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। वाई? क्योंकि जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, तो वहां पे ये बेसिक डेफिनेशन जरूर काम आती है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन सिंपल डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर कोई बोले रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, उल्टा कर दो, यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या यू कैन से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे क्या है, Cl2 और H2 HCl है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, FeCl3 और FeCl2 बना है, HgCl2 और SnCl2, यहाँ पे Hg2Cl2 प्लस SnCl4। आपको ये याद नहीं करनी है कि मैम ये कैसे हो रहा है, ये क्या, सिर्फ मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ जो तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, ठीक है जी। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी, लव कुश, अरीशा, यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात आती है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है चीजें, कौन सी रखनी है, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम ये वाली डेफिनेशन याद रखोगे, समझ रहे हो। अगर ये वाली भूल भी जाओ, पहले वाली कोई नहीं, चल जाएगा, बट बेसिक आइडिया भी पता हो ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बस बहुत है। मेन तुम्हें ये वाली चीज याद रखनी है, क्योंकि बैलेंसिंग सीखोगे तो ये मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
गेटिंग माई पॉइंट? अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, सोडियम ले लो, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में, एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन में क्या होता है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले लो, है ना? यस मैम। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है, 0 में है, ये -1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये सिंपल मतलब हो गया तुम लोगों का रिडक्शन का मतलब। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ना एक ट्रिक दे रखी है याद करने की, बट मैं जनरली इसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि ट्रिक से याद करो, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि तुम्हें ट्रिक बनानी पड़े। इन्होंने ना ऑयल और रिग करके एक वो दी हुई है ट्रिक। ठीक है, ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे x और y का दिया हुआ है, तो वो क्या कह रहे हैं, x इलेक्ट्रॉन दे रहा है, x रिड्यूसिंग एजेंट है। यस, यहाँ पे दो टर्म्स और आती है मेरा बेटा, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को, लेकिन अभी के लिए समझ लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे तुम्हें लिखा मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी लिखा मिलेगा, एक ही मतलब है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, यानी कि खुद का रिडक्शन करे, ये मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है यहाँ पे क्या, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को, बोलो, जो दूसरे को दूसरों को रिड्यूस करेगा Reduce और कर खुद दिया को और दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को oxidize कर ऑक्सीडाइज ले। करेगा। हाँ मेरा बेटा, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज कर। ठीक है, ये बहुत काम की बात है, लिख लो इसको अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे अगर मान लो एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसने अपना का खुद का ऑक्सीडेशन कराया, अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो दूसरे को वो रिड्यूस करेगा, यानी कि बिहेव करेगा एक्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब वाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब वो अपना रिडक्शन करा रहा है, यानी कि दूसरों का वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, बोलो, एजेंट होगा। ठीक है, मैं फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा मिल जाए या ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कितनी पावर है उसकी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की और खुद को रिड्यूस करने की। अगर रिड्यूसिंग पावर आपसे कोई पूछे तो उसकी कितनी पावर है दूसरे को रिड्यूस कराने की और खुद को ऑक्सीडाइज कराने की। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इस टॉपिक को मैं और डिटेल में कराऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। कुछ ऐसे भी बेटा एग्जांपल्स होते हैं जिसमें स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ भी बिहेव करती है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करती है। इसको मैं अलग से विद एग्जांपल समझाऊंगी, बट आपको बेसिक मतलब इसका पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो ये कैसा हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। इस तरीके से तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है जी, बोलो। Yes, चलिए, अब हम एक सेकेंड, ये कैसे, एक मिनट रुको। अब अपने को क्या करना है, अब अपना जो मेन आज का टॉपिक है वो अपने को सीखना है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी से हेडिंग डालो,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखो डेफिनेशन तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, सीधी सी बात है, तुम्हें आना चाहिए निकालने, और निकालने के लिए है कुछ रूल्स। लेकिन वो रूल्स पे जाने से पहले ये डेफिनेशन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि बिना डेफिनेशन के तो आगे अपन चलेंगे नहीं। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, पहली चीज, ठीक है जी। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर की तुम्हारे एनसीईआरटी में भी कुछ डेफिनेशन लिखी होगी, यहाँ पे मैं कुछ बता रही हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात तो ये इमेजिनरी चार्ज होगा, रियल चार्ज नहीं होगा। Oxidation number also gives the charge which an atom appears to have when all other atoms are removed। यानी कि कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर मान लो लेट्स से कि मेरे पास एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, HCl, ठीक है। यहाँ पे मान लो मुझे H का पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर उसके साथ जो भी दूसरे एटम्स बॉन्डेड हैं अगर आप उनको रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो जो रेजिडुअल चार्ज बचेगा, जो चार्ज बचेगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब किसको रिमूव करना है, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी वो किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। जैसे कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो अगर तुम इसको भगा दो तो ये अपने ऊपर कितने का चार्ज लेके जाएगा, कितना बॉन्ड बना रहा है ये, एक बना रहा है ना, अपने ऊपर कितना का चार्ज लेके जाएगा, ये -1 का चार्ज लेके जाएगा, तो छोड़ के कितना जाएगा हाइड्रोजन पे, +1 का। +1 तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है। जो भी जिसका भी, फिर से सुन लो, अभी तो एग्जांपल करेंगे, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके साथ जो भी बॉन्डेड एटम्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उनको कैसे दिखाओगे, अगर बाकी सारे एटम को रिमूव कर दोगे तो जो बचा हुआ चार्ज आएगा वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, जिस भी एटम का आपको निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे, बट क्वेश्चन पे जाने से पहले अपने को क्या करना है मेरा बेटा, कुछ रूल्स देखने हैं, है ना। रूल्स भी हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मान लो, एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से ये है तुम्हारे पास SO2, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या करोगे, जो उसके बॉन्डेड एटम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 2, तो ये अपने ऊपर कितने का चार्ज लेके जाएगा मेरा बेटा, -1 इसका, -1 इसका, -2, है ना। ये -1 -2, तो ये दोनों कितने का ले गए, -4 का, तो इसके ऊपर बचा हुआ चार्ज कितना हो गया, +4, तो सल्फर का +4 हो जाएगा। ऐसे बोल रही हूँ मैं, क्लियर है ये वाली चीज। अब हम कुछ रूल्स लिखेंगे, यस मैम। ठीक है। अब हम कुछ रूल्स लिखेंगे फटाफट से, अगर तुम नोट्स बना रहे हो, जो कि बनाने भी चाहिए, ऊपर हेडिंग डालो रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना है इफ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। पहला आपका आता है, और जहां पे भी डाउट है वहां पे मेरे को रोक देना। पहला पॉइंट ये कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री और एलिमेंट्री और इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। यानी कि वो ये बोल रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, ठीक है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, या फिर वो एलिमेंट्री स्टेट में है, या किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में है, उसकी क्या होगी, वो 0 होगी, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आप खुद बताओ, जो नाइट्रोजन है फ्री स्टेट में वो कैसे मिलता है, N2 की फॉर्म में मिलता है, बताइए। यस मैम। यस मैम। क्लोरीन हो गया Cl2, आयोडीन हो गया I2, ऑक्सीजन हो गया O2, सल्फर हो गया S8, फॉस्फोरस हो गया P4, है ना। और उसके अलावा जैसे फ्लोरीन हो गया,
जैसे तुम्हारा सोडियम की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो कंपाउंड ना बना ले। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपका Yes, ma'am. मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका आयरन हो गया, ठीक है, जैसे आपका कार्बन हो गया फुलरिन फॉर्म में, बोला ना मैं एलोट्रोपिक फॉर्म में, मैं बात कर रही हूँ फुलरिन फॉर्म की। तो इन सब में और भी होंगे, और भी आएंगे, अभी मैंने सारे लिखे, जो मेन मेरे दिमाग में आ रहे थे वो मैंने सारे लिख दिए, ठीक है। इन सब का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा मेरा बेटा, 0 होगा। क्लियर है? जब अपने फ्री स्टेट में, या फिर वो एलिमेंट्री स्टेट में बोल दो, या फिर किसी एलोट्रोपिक फॉर्म में मिल रहे हैं, तो उसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा। अगर यहाँ पे मैं NaCl ले रही हूँ तो यू कांट से कि मैम Na का 0 होगा, ठीक है, मैं एलिमेंट्री स्टेट में बोलूं। बेटा कार्बन की होती नहीं, अपन 3 फॉर्म, अपन कौन कौन सी फॉर्म पढ़ते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, Allotropes जो पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, हाँ। तो उसमें जो फुलरिन वाली एलोट्रोप होती है, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म, उसमें जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, ठीक है। मैम बाकी एलोट्रोप में नहीं होती। नहीं, आपको फुलरिन वाली ध्यान रखनी है। ओके मैम, बकमिलस्टर फ्लोरीन वाली। ओके मैम। यस, बकमिंस्टर फुलरिन वाली, तभी मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया है फुलरिन वाली, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं इसको छोड़ो, मतलब ये हो गया ना, अगर मान लो मैं बोलूं NaCl, तो आप अब नहीं बोल सकते कि सोडियम की यहाँ पे 0 होगी, बिकॉज अब वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर, अपनी वो एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है। जैसे MgCl2, यू कांट से कि Mg की 0 होती है यहाँ पे। कैल्शियम क्लोराइड, यू कांट से कि कैल्शियम की यहाँ पे 0 होती है। अगर वो अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, देन यू कैन से कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसकी 0 होगी, ठीक है जी। चलिए, यस मैम। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 होगी इनकी। चलें आगे, चलिए। यस मैम। एक तो ये बात ध्यान रखनी थी। सेकंड आता है, सेकंड डालो हेडिंग, हेडिंग क्या, पॉइंट लिखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सिंगल आयन इज सेम एज द चार्ज ऑफ आयन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर मैं क्लोरीन ले लूं, ठीक है, या फिर अगर मैं मान लो ले लूं मैग्नीशियम ले लूं, एल्यूमिनियम ले लूं, या फिर मैं सोडियम ले लूं, ठीक है। क्लोरीन अगर यहाँ पे Cl-1 ले रही हूँ मैं, मैग्नीशियम +2 में ले रही हूँ, एल्यूमिनियम +3 में ले रही हूँ, और सोडियम +1 में ले रही हूँ, तो बेटा जो इन पे चार्ज कितने का है मेरा बेटा, क्लोरीन पे -1 का, इस पे +2 का, इस पे +3 का, इस पे +1 का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, सेम होगी, जो चार्ज है आयन पे। गेटिंग माई पॉइंट? जो आयन पे चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, -1 +2 +3 +1। ये वाला पॉइंट क्लियर हो? कितना सिंपल है ये। यस मैम। ये बताने के लिए तो आप लोगों को मालूम ही है। अब आप लोग तो इतना स्कूल में तो आई गेस GOC पे पहुंच गए होंगे आप लोग, ठीक है, बट यस मैम। से अपने को पढ़ना है मेरा बेटा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लो कंपाउंड बन रहा, अब कंपाउंड में तो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटेलिक फॉर्म, द एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो हमें मालूम ही है, अभी मैंने एक आपको एग्जांपल भी बताया, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये अपनी तरफ ही शिफ्ट करेगा ना। तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को तो अपनी तरफ ही पुल करके रखेगा। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में होगी वो क्लोरीन को मिलेगी, तो क्लोरीन पे -1 होगा, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा, +1 होगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम, समझ आ गया। यस मैम, समझ गए। उसके अलावा तुम्हें क्या पता होना चाहिए, जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, याद करो। लीना ने की रब से फरियाद, यस मैम। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगी, ठीक है। 0 तब होगी जब ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो इनका +1 ही रहेगा हमेशा। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 में कौन आता है बेटा, मांगे कार सेंट्रो बापराजी, है ना। तो इनमें क्या आता है, मैंने वो रेडियो एक्टिव वाला नहीं लिया है, तो इसमें क्या रहेगी, +2 रहेगी, +2। ठीक है। और भी अपने पास ग्रुप है ना। उसके अलावा एक और लिख लो कि जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या रहेगी, +3 रहेगी। +3।
ठीक है, ये मैंने क्यों लिखवाई है, ये मेन है, मतलब आपकी बहुत ज्यादा काम आएंगी आगे पूरी केमिस्ट्री में। आपका जैसे ग्रुप 15 है, ग्रुप 14 है, तो उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, उसमें काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप 15 में हो गया, ग्रुप 16 में हो गया, ग्रुप 17 में हो गया, एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वेराइटी ऑफ, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे वो शो करते हैं। ठीक है, वो तो हम बात की बात धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, बट ये जरूर ध्यान रखना, ग्रुप 1 वाला, ग्रुप 2 वाला और एल्यूमिनियम वाला। ओके मैम। यस जैसे मैम। अपना ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 में -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है वहां पे। ये अभी तो तुम्हें ऐसे लग रहा होगा, हाँ मैम सच्ची में, यस, जब तुम्हें मैं मैम बैलेंसिंग यस नाइट्रोजन की होती है ना। है ना, यस, जब मैं तुम्हें बैलेंसिंग करवाऊंगी, जब तुम्हें मैं अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन भी कराऊंगी, वहां पे तुम्हें दिखेगा नाइट्रोजन की -3 भी होती है। यस मैम। ठीक है, नाइट्रोजन की NH3 देखो, NH3 अभी मैं निकलवाना तुम्हें सिखाऊंगी ना, तो वहां पे तुम्हें देखोगे। ठीक है, +5 तक जा रही है वो, तो यस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। लिख लिया इतना, इतना लिख लिया सबने? यस मैम। मैम 2 चलो, मिनट। अच्छा ले लो, यस मैम। ले लो 2 मिनट ले लो तुम। बहुत आराम आराम से पढ़ना, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं इस चैप्टर में, मतलब आज का और लाइक पहले 2 दिन का लेक्चर तो बहुत आसान है, जब तुम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखोगे ना, वहां पे थोड़ा समझने वाला है, जहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी, तो वहां पे काफी कुछ है समझने का। अभी तो पहले 2 लेक्चर तो स्मूथली जाएंगे। 4th है आप लोगों का, ये लिखो, इन ऑल कंपाउंड्स, वो कह रहे हैं जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली हम कितना लेते हैं, +1 ही लेते हैं मैम। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। वो कब होता है, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच हो, मेटल के साथ हो, उसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई मेटल जुड़ा है तो वहां पे हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर -1 का दिखाएगा। जैसे लिथियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन -1 का है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना, कैल्शियम हाइड्राइड, और भी होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपके बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, मैं फिर बोल रही हूँ किस में होगा, ये -1 में होगा। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर नाम नहीं सुने हैं इट्स ओके, सुने हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं सुने तो लिख लो। ठीक है, तो वैसे तो हम हाइड्रोजन का 1 ही लेंगे, बट अगर कोई मेटल हाइड्राइड है तो वहां पे फिर हाइड्रोजन भैया जी अपना -1 दिखाएंगे। क्लियर है? यस मैम। लिख लो इसको फटाफट से, Yes, ma'am. इसको लिख लो सारे बच्चे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, वैसे पूछेगा तो नहीं एग्जामिनर, बट स्टिल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका कैल्शियम हाइड्राइड है, इसको हम, इसका नाम भी होता है एक हाइड्रोलिथ। जब अगर वैसे एस ब्लॉक में आता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में है, एस ब्लॉक डिलीट कर दिया है, बट स्टिल क्या पता पूछ ले, लिख लो कैल्शियम हाइड्राइड का नेम हाइड्रोलिथ होता है। ठीक है, चलिए चलूं आगे। तो दिस इज योर 4th पॉइंट। आगे आते हैं मेरा बेटा 5th पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। देखो, जो ऑक्सीजन की हम जो जनरल बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो होती है -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं ऑक्साइड में, तो वो कितनी होती है, -2 होती है। ऐसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, O-2। ठीक है, ये है ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही लेते हैं, लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पे इसके अलावा -2 के अलावा भी ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
कौन कौन सी, आइए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? यस मैम। यस मैम। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखती हूँ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होता है मेरा बेटा? सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में बेटा जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1/2। कितनी होती है? -1/2। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं लिखूं, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में मैंने तुम्हें बोला था पर करता रहेगा 2- लेके भी। ठीक है, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ऑक्सीजन की? -1 होती है। एक होता है अपने पास ओजोनोइड, ओजोनोइड यहाँ पे O3 होता है, O3 माइनस होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, ऑक्सीजन की? -1/3 होती है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो ऑक्साइड क्या होता है? O के ऊपर -2। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 के ऊपर -1। पर ऑक्साइड क्या होता है? O2 के ऊपर 2-। एंड ओजोनोइड क्या होता है मेरा बेटा? O3 के ऊपर -। ठीक है जी, ओके मैम। जल्दी Yes, से ma'am. लिखिए बेटा इसको, जल्दी से लिखिए। याद करो, आज की क्लास में याद करके जाना है घर पे तो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग करनी है ना तुम लोगों को। यस मैम। ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 के ऊपर 2-, लेके भी पर कर रहा है वो। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 के ऊपर -1 का चार्ज। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। जैसे अगर मैं बात करूं KO2, अब तुम मुझे बताओ जो यहाँ पे O2 है वो कौन सी वाली फॉर्म में है? सुपर ऑक्साइड में है या पर ऑक्साइड में है? हम सुपर ऑक्साइड। सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। One super oxide. वेरी गुड, क्योंकि पोटेशियम इज एल्कली मेटल तो इस पे तो +1 का ही रहेगा। +1 का था। चार्ज को अपने को न्यूट्रलाइज दिखाना है, तो अगर पोटेशियम पे +1 पे है तो O2 पे कितने का होगा? -1 का। -1 का। One. ठीक है, तो -1 यहाँ पे O2 के ऊपर क्या है? -1, यानी कि ये क्या है अपना सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। अब यहाँ से पता नीट का क्या क्वेश्चन आया हुआ था? वो ये पूछ रहा था कि KO2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक तुम लोगों को पढ़ाया है ना मैंने। सुपर Yes, Yes, ma'am. O2 पे -1 आता है। हमें पता है O2 में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी बॉन्डिंग में होता है π*2px और π*2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर -1 है तो एक और ऐड हो जाएगा, देखो ना, स्टिल देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π*2py। Yes, तो ma'am. KO2 पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे Paramagnetic. solve होते हैं, यहाँ से ऐसे करके बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और भी बनते हैं धीरे धीरे आगे चल के, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे वहां पे मैं आप लोगों को दूंगी करने। ठीक है, समझ में आया अभी ये? चलिए, मैम एक +1 वाला केस भी होता है O2 का। कौन सा मेरा बेटा? हाँ, प्लस ऑक्सीजन का वाला एक भी होता है। OS। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? जहां पे ऑक्सीजन जो है +1 में भी दिखाई देता है, मतलब ऑक्सीजन -2 है जनरली। हाँ ऋषा बोलो। मैम मतलब जैसे ओजोनोइड में -1/3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की, हाँ, और वो कंपाउंड में O3- की फॉर्म में होगा। यस, जैसे पर ऑक्साइड है O2 2-, ओजोनोइड क्या होगा? O3-। ठीक है, लेकिन मैम। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसमें? -1/3 होती है। ठीक है, ओके मैम। चलिए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? देयर आर सम अदर एक्सेप्शन जिसमें ऑक्सीजन प्लस में होता है। कब होगा प्लस में? देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन भैया जी। तो अगर फ्लोरीन के साथ कोई भी जुड़ेगा उस पे तो भाई साहब पॉजिटिव ही आएगा, उसकी हिम्मत नहीं है किसी और एलिमेंट की कि वो अपने ऊपर माइनस का ले जाए। वो होता है कंपाउंड OF2, जहां पे ऑक्सीजन किस में होता है? +2 में होता है। अभी तो मैंने निकालनी सिखाई नहीं आपको, अभी तो मैं केसेस बता रही हूँ। ठीक है चले, यस मैम। उसके बाद है आगे चलो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है
पीरियोडिक टेबल में, तो उसका हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा मेरा बेटा, -1 रहेगा। लेकिन अगर मैं दूसरे हेलोजन की बात करूं, क्लोरीन की करूं, ब्रोमीन की करूं, आयोडीन की करूं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है। वो कब होगी, जब ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्सेप्शन इसको मैं जनरली नहीं बोलती, ऑब्वियस ही बात है ना। एक बात बताओ, क्लोरीन को तुम ऑक्सीजन के साथ जोड़ोगे या फ्लोरीन के साथ कहीं पे उसका दिखाओगे, तो ऑब्वियस ही बात है ना, क्लोरीन पे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले जाएगा माइनस का, तो है ना। जैसे KClO3 है, ठीक है, आपका जैसे HiO3 है, जैसे HClO4 है, जैसे KBrO3 है। तो अगर मैं इसमें अगर मैं बात करूं हेलोजेंस की, तो यहाँ पे जो हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती है। क्लोरीन पॉजिटिव में, आयोडीन पॉजिटिव में होगा, क्लोरीन पॉजिटिव में होगा, ब्रोमीन पॉजिटिव में होगा। अभी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं निकालनी सिखाई है, तभी मैं इन पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख रही हूँ। ठीक है जी, ओके मैम। हो गया देखो, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे नोट करके लिख लो, जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स कैन हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की नेगेटिव भी होती है कई कई केसेस में, और जीरो भी होती है। वैसे जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल की पॉजिटिव होती है। एग्जाम्पल अभी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेटल कई कई केसेस में आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगी और जीरो भी होती है उसकी, ठीक है। ये लिख लीजिए फटाफट से मेरा बेटा। हाँ निशा, मैम जैसे इधर लिखा हुआ है कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ हैलोजेंस होंगे तो उनकी अलग होगी ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन -1, तो कौन क्या होगी मतलब उसके? देखो वो ये बोल रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगी ऑलवेज। फॉर अदर हेलोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -1। वो कह रहे हैं जनरली -1 होती है, बट दे आर एक्सेप्शन व्हेन दीज आर बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, क्लोरीन की यहाँ पे -1 नहीं है, क्लोरीन की यहाँ पे +5 है मेरा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी कितनी है, 1 +5, यहाँ पे कितनी है, +7। देख रही हो आप, अभी आपको निकालना नहीं सिखाया मैंने, मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको। तो ओके देख मैम। रहे हो, -1 के अलावा भी है, वो कब है यही वो लिख रहा है, बट देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शन व्हेन दीज आर बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम या ऑक्सीजन, ओके ठीक है। मैम। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, तभी यहाँ पे इन हेलोजेंस को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन की भी क्या है, +5 है। कैसे है वो भी अपन निकालना सीखेंगे। हो गया ओके जी, मैम। बाकी सारे Yes, बताओ। ma'am. चलिए, Yes, ma'am. इसके अलावा है नेक्स्ट पॉइंट है, ये कौन सा था, 7th पॉइंट था। दिस इज आर 8th पॉइंट। फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, H2O। H2O तुम्हारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोले तो कोई चार्ज नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा ना सभी एटम का, वो 0 के बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन मैंने बोला जनरली +1 में रहता है, ठीक है, +1 है कितने, ये 2। ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 बनाता है, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। तो Zero. H2O कैसा है तुम्हारा, न्यूट्रल है। तो तुम्हें अगर मान लो किसी कंपाउंड में मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोलूंगी, तो H2O का फट से बोल देना क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया, नाइट्रोजन की क्या होगी, यहाँ पे -3 होगी, और यहाँ पे +1, और है कितने हाइड्रोजन, 3, तो ये भी कितना आ रहा है, 0। तो ये भी क्या है अपना, न्यूट्रल है, ठीक है। बोलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरीके का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हो जाएगा, बोलो। चलिए, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे आइए। आगे क्या बोल रहा है, फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन, मतलब जहां पे ज्यादा एटम है, तो उसमें क्या बोल रहा है, जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, उनका पूरा सम कर दो, तो वो किसके बराबर आएगा, जो उस आयन पे क्या होगा, चार्ज होगा। जैसे मान लो NH4+,
अब इस पे पूरा चार्ज, पूरे के ऊपर स्पीसीज के ऊपर चार्ज कितना है मेरा बच्चों? +1 है। निकाल के देखें, +1 है ना। इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप ऐड करोगे ना तो वो +1 ही आएगा। जैसे देखो इधर नाइट्रोजन पे -3, ठीक है, नाइट्रोजन पे -3 होगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत Yes, होती ma'am. है। हाइड्रोजन +1 +4 दिखाएगा तो +1, तो ये किसके बराबर आ गया? जो इस पे चार्ज है। दिख रहा है आप लोगों को? जैसे H3O पॉजिटिव ले लो एक और, +3, और ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, अभी मैंने बोला -2, तो कितना आ रहा है? +1, और यही तो चार्ज है इस पे। ठीक है, ये मतलब है कहने का। ठीक है जी। Yes, ma'am. जैसे अगर इस पे निकाल के देखो, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या लोगे? सल्फर का 6 होता है, 2s2 2p4, ठीक है, मैक्सिमम 6 होती है उसकी। और ये कितना होगा? ऑक्सीजन का जो हम -2 लेते हैं, -2 -8 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? -2। तो कहीं पे भी तुम्हें सल्फेट दिखे उसका -2 ले लेना, NH4 दिखे तो कितना ले लेना? +1 ले लेना। +1. ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, हो भी गया? बताओ इतना। Yes, ma'am. अब आ जाओ, अब जितनी चीजें मैंने सिखानी, एक बार मैं फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखना है व्हाइल फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। पहली चीज, अगर कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? वहां पे 0 होने वाला है। ठीक है, चलिए ओके। दूसरी चीज, जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सेकंड वाला पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का सिंगल आयन है, सिंगल मोनो एटॉमिक की बात करें, एक ही एटम की बात करें, वो सेम होगा जो चार्ज होगा उस पे। क्लोरीन पे -1 का चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होगा। थर्ड वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फोर्थ वाला देखो, वैसे तो हाइड्रोजन का हम +1 लेते हैं, बट जहां पे मेटल हाइड्राइड्स की बात आएगी वहां पे आपका हाइड्रोजन -1 दिखाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन को हम जनरली -2 ही लेते हैं, लेकिन देयर आर सम कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाइक इन ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ऑक्साइड में -2 के, सुपर ऑक्साइड -1/2, पर ऑक्साइड -1, ओजोनोइड -1/3। और अगर वो फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए तो भैया पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है जी, फ्लोरीन की हमेशा -1 रहेगी, बाकी हेलोजेंस की भी -1 रहेगी, लेकिन अगर वो हेलोजेंस जो है आपके किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ गए, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ गए, तो भाई साहब पॉजिटिव दिखाएंगे। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सम जो होगा वो 0 होगा, एंड पॉलीएटॉमिक के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। क्लियर इतना? चलिए Yes, ma'am. चलिए अब मैं निकालना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपने पास 6 एग्जाम्पल हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल NO2+। आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन स्पीसीज है ना, जो अंडरलाइन आपके एटम्स दे रखे हैं स्पीसीज में, वो उसकी निकालनी है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की निकालनी है, प्लीज सारे ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन जिसकी निकालनी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम X लिख देंगे। ठीक है, जिसकी हमें निकालनी है वो हम क्या लिखेंगे? X लिख देंगे। क्लियर है? सलोनी, श्रीपर्णा, सौरभ, हिमांशी, लव, Yes, कुश, ma'am. Clear. या दक्ष? यस मैम। यस, X लिख देंगे। ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा? -2 लेते हैं जनरली। ठीक है कितने? 2। ठीक है, और जो बेटा स्पीसीज पे जितने का भी चार्ज होगा ना, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? =2 में लिखेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. तो हम =1 लिखते हैं। +1 है तो यहाँ पे ध्यान रखना, =2 में अपने को क्या लिखना है? +1। तो यहाँ पे क्या हो गया? X - 4 = +1, और ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इन NO2+, वो कितना आ जाएगा? अपनी +5 आ जाएगी। क्लियर है? चलिए और निकालते हैं। बी वाले में चलते हैं। बी वाले में हमें नाइट्रोजन की निकालनी है, X मान लो। ऑक्सीजन कितनी दिखाएगा? -2 की, है कितने? 3, तो -6 हो जाएगा। =2 में -1 का चार्ज, मतलब -1 का चार्ज है तो -1 लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? +5।
तो Plus यहाँ पे five. हाइड्रोजन +5 में है। यस मैम। हो गया। चलिए और निकालते हैं। सी वाला देखो, सी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। KMnO4 मैम +7। नहीं, Mn की +7 आ रही है क्या? यस, Mn की +7 आएगी। कैसे? पोटेशियम की क्या है? एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल की मैंने बोला था +1. +1 ऑलवेज। +1। मैग्नीज की X होगी, मतलब क्योंकि उसकी अपने को निकालनी है। ऑक्सीजन इज इन -2 बट देयर आर 4, तो यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0। वाई 0? क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर, होता तो हम वो लिखते इक्वल टू में। तो X कितना आ जाएगा? +7। वेरी गुड। +7। यानी कि मैग्नीज इज इन +7। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और ये डार्क पर्पल कलर का होता है। तुम्हारी टाइट्रेशन भी होती है लैब में यस पोटेशियम मैम। परमैंगनेट। इसका बहुत यूज करेंगे हम आने वाले दिनों में, बहुत भयंकर यूज करेंगे। 12th में भी करेंगे। डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। Yes चलो। मैम, इसका सॉल्यूशन भी वायलेट होता है, डार्क पर्पल। ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं वाइवा में। अब हम बात करते हैं Cr2O7। इसका नाम है डाइक्रोमेट आयन। लिख लो यहाँ पे, डाइक्रोमेट आयन। ओके, सो अपने को किसका निकालना है? क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम कितने? 2, तो 2x हो जाएगा। देखिए सारे बच्चे, ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -14। 6 क्यों होगा? 7 है ना? 6 ही तो है मैम। X क्रोमियम का बोल रहे हैं 6 आएगा, वो ठीक है। X, +6। यस मैम, X6 आएगा। बट ऑक्सीजन की मैं निकाल रही हूँ ना। -2 × 7 -14, और चार्ज कितने का? -2, तो इक्वल टू में ही आ जाएगा। तो X आ जाएगा अपना +6। तो जो डाइक्रोमेट है उसमें जो क्रोमियम है वो +6 में है। ठीक है, इसके येलो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, +6 में है। आगे चलो, आयरन का निकालो। आयरन कितना है? 2। +3। वेरी गुड। 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा +3। ठीक है, यहाँ पे देखो 3x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 8/3। 8/3। 8/3। ठीक है, लेकिन बेटा फ्रैक्शन में आपका एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पे आयरन जो होते हैं 3 है ना, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं। एक +2 में होता है, एक 2 +3 में होते हैं। तो इनका जब आप एवरेज निकालते हो ना, तो 8/3 आता है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं, तो यस 8/3 इसका क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। हो गया इतना? बोलो। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एक बार तुम भी करके देखो, फिर जो नहीं होगा मैं तुम लोगों को कराऊंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको टेस्ट की तरह लेना है, टेस्ट की तरह लो, जैसे मर्जी लेना है वैसे लो। आपको क्या बताना बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है जीनोन की, इस वाले कंपाउंड में। तो निकालना स्टार्ट करो, फिर मैं करवाती हूँ अगर कहीं पे अटकोगे तो। मैम डन। ओके, मैम डन। डन। मैम मैं ही अलीशा क्या निकाला बेटा? मैम ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी +8। यस यस मैम, +8। यस मैम +8। देखिए, यस मैम। बेरियम आपका उसका है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें आता है ना ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 के तो +2 होगी, तो +2 × 2 इसका निकालना है। तो x, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे 6 और इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 4 + x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा अपना +8। +8। चलिए ये करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो कह रहे हैं कि जब K2Cr2O7 कन्वर्ट होता है
पोटेशियम क्रोमेट में, दैट इज योर K2CrO4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आएगा क्रोमियम की? आया क्वेश्चन समझ में? मैम Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. करो। Ma'am, done. सलोनी आपका हुआ? नो मैम, एक सेकेंड। मैम 1 सेकंड कर रहे हैं। कर लो कर लो। मैम डन। मैम डन। Ma'am, done. ठीक है। हुआ क्या सलोनी? रवीना आप बताओ। मैम डन। रवीना हो गया? रिया करो भाई, रेवती, हिमांशी, दक्ष। दक्ष कहाँ हो तुम? लवकुश यस मैम। बताओ क्या होगा इसका आंसर? मैम अभी कर रहा हूँ मैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रिया आप बताइए। उसका लगता है हिंदू होता है। हैं क्या? ऑप्शन सी। 4 होगा क्या? नो मैम, No, ma'am. नो नो मैम। मैम। जीरो आ रहा है मैम मैम, ऑप्शन ए। जीरो मैम। Option is Zero है, zero. option मैम ऑप्शन ए। जीरो आएगा। माइक ला दूं क्या? इधर आओ इधर। पोटेशियम +1 में होगा तो ये +2, इसका हमें निकालना है 2x, ठीक है, और ये अपना -14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x = 12 और x हो जाएगा 6। बेटा माइक म्यूट करो रिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप निकालोगे क्रोमियम की +2 + x - 8 = 0, तो यहाँ पे भी क्रोमियम की +6 ही आएगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। 0। ये चेंज कितने का हुआ? 0 का हुआ। 6 से 6 में ये चेंज हो रहा है, तो चेंज अपना 0 होगा। क्लियर है? ये नीट का PYQ है बाय द वे, लेकिन ये क्वेश्चन रिडॉक्स में नहीं देता, वो देता है D&F ब्लॉक वाले चैप्टर में, जो कि हम पढ़ते हैं ग्रेड 12 में। चलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते, ये भी PYQ है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे वो बोल रहा है इन द रिएक्शन, आपका ये एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। आपको कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि ब्रोमीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बोनेट रिड्यूस हो रहा है, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर रिड्यूस हो रहा है, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है, फिर फोर्थ कहता है कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो यस, आपको चेक करना है यहाँ पे। ब्रोमीन का चेक कर लो पहले तो। हाँ बोलो, कौन बताएगा? रवीना बताएगी क्या? रवीना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को, तुम हैंड तो रेज कर रही हो बट मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा अगर आप बोल रहे हो तो। पूर्वा? Ma'am, option B. ऑप्शन बी, वाटर इज रिड्यूस। क्या, कहाँ पे हो रहा है वाटर रिड्यूस? Ma'am, as reactant side में मतलब H2O नॉर्मल न्यूट्रल स्टेज में तो 0 कंसीडर करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट में कहाँ है पानी? इधर आओ, यहाँ पे जो ब्रोमीन है Br2 वो अपनी 0 में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे देखो ब्रोमीन -1 होगा, इस पे निकालो x, x होगा -6 = -1, तो x होगा +5 में, यानी कि ब्रोमीन इज इन +5 में। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, डिक्रीज हुई, 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा।
Yes, ma'am. ठीक है। और ऐसी वाली रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अभी मैं कराऊंगी आगे। वैसे ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें सेम स्पीसीज का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन। यानी कि जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा है और लूज भी कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है ना। अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? खुद को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या है? ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। फोर्थ पे आते हैं, ये मैं करवाती हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अगर तुम अभी शायद 12th में करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, वहां पे यस तुम मैम। नाइट्रेट का डिटेक्शन करोगे सैंपल में है कि नहीं है, उसके लिए हम एक ये रिंग टेस्ट, टेस्ट। हाँ वहां पे हम ब्राउन अपना ही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आता है। नहीं पता तो इट्स ओके, मेन अपने को यही करना है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो देखो निकाले, आयरन है, निकालनी है, एक्स ले लेते हैं इसको। और वाटर है तो 5, बट वाटर इज न्यूट्रल तो उसकी 0 लोगे। बोलो यस मैम। NO की क्या लोगे? यस मैम। नाइट्रोजन -1 में होगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ है ना, तो +3 में होगा, और ये -2, तो +3 -2 +1। बोलो यस मैम। यस तो Yes, मैम। ma'am. तो हम क्या कंसिडर करेंगे? उसकी +1 है, और सल्फेट पे मैंने कहा था -2 की, इज यस इक्वल मैम। टू 0। तो कितना आ गया अपना पास? x आ गया +1, यानी कि यस मैम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, श्रीपर्णा हो गया क्या? मैम जो आपने ये एनओ का ब्रैकेट सॉल्व किया एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। NO में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में होगा और नाइट्रोजन के आप क्या ले -3, +3, तो +3 -2 कितना होता है? +1। ठीक है, तो NO को हम कैसे किसकी तरह देखेंगे? NO की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। जैसे हम सल्फेट में देख रहे थे ना, क्या थी? -2। ऐसी NO की क्या होगी यहाँ पे? +1 होगी। ठीक है, तो यहाँ यस मैम। ताकि यस तुम मैम। को आगे ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन किस में होगा मेरा बेटा? +1 में होगा। हो गया, चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम करो। आपको ये बताना है इनमें से किस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +7 होगी। बेटा जो ये सुनीता देवी के नाम से लॉगिन किया, आपका नेम क्या है बेटा? Ma'am, Navdisha. ओके ओके, ठीक है। मैम डन। मैम डन। ओके, मैम डन। लवकुश क्या होगा इसका आंसर? मैम अभी कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आई है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं दोबारा सिखा दूंगी। बट यहाँ पे अगर तुम पहले लेक्चर में ही वो हो गए ना, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। फिर आगे जाके तो चैप्टर का लेवल बढ़ने वाला है बेटा, कल के बाद से। मैम तो आई। हाँ आफ्ताब, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन है, सबका ऑप्शन Yes, है आया ma'am. होगा, यस मैम ऑप्शन ए। बट आंसर इज डी। मैम ऐसा क्यों? अब आएगा ट्विस्ट। हाउ इट इज पॉसिबल मैम? सल्फर कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +6। एक बात बताओ,
मैम मैम वॉइस रुक गई। वॉइस नहीं आ रही मैम और वॉइस वीडियो रुक भी गई, पॉज हो गई है। वीडियो पॉज हो गई, गाना तो ऑटो कर मैम। स्क्रीन भी चली गई। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है मैम के यहाँ से। आ गया? यस यस मैम। मैम। वॉइस रुक पता गई नहीं थी क्या हो मैम। रहा है। हाँ हाँ, नहीं सही है, बता दिया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं लग रहा ना, मेरा स्क्रीन चेंज हो रखा है। चलो ठीक है। हाँ, मैं कह रही थी सल्फर कैन नॉट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +6। +6 से ज्यादा उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ये देखो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई साहब, 6, 3s2 3p4, तो हाउ कैन इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन +6? बताओ, +6 से ज्यादा कैसे दिखा सकता है वो? मैक्सिमम इसकी +6 तक ही होगी। यानी कि मैम फिर जो यहाँ पे आ रही है, हमने जो इतनी मेहनत करके यहाँ पे ये निकाला, +2 + 2x -16 = 0, और x हमारा कितना आ रहा है तुम लोगों का? कितना? +7 मैम +7 +7। मैम +7। +7 आ रहा है। तो मैम ये क्या लोचा है? फिर लोचा तो है। यानी कि ऐसे वाले केसेस में ना बेटा, जहां पे हमारा ये रूल, जो हम ये एक्स एक्स लगा लगा के हम निकाल रहे हैं, जहां पे ऐसा पंगा आ जाता है, इन दैट केस वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। वहां पे फिर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो ये सल्फर आपको दिख रहा है ना Na2S2O8 में, इसमें जो सल्फर होता है वो +6 में होता है, +7 में नहीं होता है। ये निकालने का तरीका इस केस में गलत है। अभी आगे अपना एक आएगा पैराडॉक्स करके, एक टॉपिक आएगा जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी, जहां पे हम ऐसे हम बता ही नहीं सकते इस वाले तरीके से कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। हमें वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो वो हम अभी सीखने वाले हैं, अभी आने वाले 2 मिनट में। हाँ जी आफ्ताब। मैम जैसे कि इसमें +7 दिया, तो इसका आंसर फिर ऑप्शन बी आएगा, लेकिन मैम उसमें तो +6 है। कहाँ पे +6 है? ऑप्शन बी क्यों आएगा? ऑप्शन डी लगाया मैंने, नन ऑफ दीज आएगा बेटा आंसर। ओके मैम। ठीक है। हाँ आफ्ताब। मैम थोड़ा ऐसे कंपाउंड, मतलब जो वैलेंसी होगी, जैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का वो उससे ज्यादा तो नहीं बनाएगा ना मैम? नहीं, 6 ही बना सकता है मैक्सिमम। कहीं ये सिचुएशन और तो कहीं नहीं मिलेगी मैम? अरे नहीं मिलेगी बाबा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उससे ज्यादा कहाँ से बना देगा वो? बताना एक बार मेरे को। मैम कहीं इलेक्ट्रॉन उधार मांग ले तो? हाँ, तुमसे मांगेगा वो उधार। नहीं मैम, एटम से दूसरे। इधर आ जाओ। कुछ भी। हाँ अरीशा, आप बोलो। मैम मुझे पूछना था दैट हमें कब पता चलेगा कि इसमें ये x वाला यूज करना है या फिर मैं हमें अभी अभी 2 मिनट बाद बता रही हूँ वो चीज। हम यहाँ पे तो हमें ऐसे पता चल गया कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ही होता है। ठीक है, क्योंकि 3s2 3p4 है ना उसका। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 की कर सकता है वो लेना देना, तो +6 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जैसे क्लोरीन है, +7 तक जा सकता है मैक्सिमम, 3s2 3p5 होता है। ठीक है, तो यस, इससे तो हमें ये पता चल गया। अब आगे कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं भी बताती हूँ तुम लोगों को। ये निकालो, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई साहब आयरन की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तुम्हें, किस केस में होगा आयरन की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो, निकाले क्या? देखो मैं बताती हूँ, ये भी तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो PYQ। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, जो CO होता है ना बेटा, CO इज न्यूट्रल स्पीसीज, कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हें, मैंने शायद पहले भी तुम लोगों को शायद बताया था, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे +1 होगा या -1, -1 +1 कैंसिल, तभी तो कोई चार्ज नहीं है। तो दिस इज योर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन का निकालना ना, तो X आयरन का मैम 0 हो जाएगा। हाँ, तो
अब समझ में आया, मैंने कहा था मेटल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे देखो मेटल 0 में आया है। इसमें किसमें आएगा 2x - 6, ये तो +3 में है। इसमें निकालो सी में, सी में कैसे निकालोगे, पोटेशियम पे +1 का होगा यानी कि +4 हो जाएगा, बोलो प्लस इसका Yes, ma'am. निकला x, Cn पे कितने का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। जैसे आप ऐसे देख लो, कार्बन पे कितने, कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस इज, ये -3 होगा, ये +4, तो +4 और अपना -3 हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, नाइट्रोजन की होगी, मैम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपना माइनस, साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, तो ये अपना आएगा इस तरीके से होता है। शायद मैंने पहले बताया भी था तुम लोगों को, 1 मिनट रुको, ये देखो दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे -1 का एक्चुअली ये क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन तो अपने 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अपने 3 बना रहा है, ठीक है। तो Yes, ma'am. Cn पे क्या होता है -1, और ये कितने हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा -6. -6 x आ -2 जाएगा आ 1/3। जाएगा। x2/3. यस, ऐसे करना है। तो कुछ कुछ चीजें ना हमें सीखनी पड़ेगी विद द टाइम कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे देखो आयरन का क्या होगा, इस वाले केस में देखो आयरन कितने का होगा, देखो भाई SO4 कितने हैं, ये 2 है ना, हाँ -2 -2 और NH4 भी 2 है। अरे रुक जाओ आफ्ताब, बोलने नहीं देते तुम तो। SO4 यहाँ पे -2, इस पे -2, ये तो न्यूट्रल है, और NH4 2 है, तो कितना हो जाएगा बोलो, +2 हो जाएगा ना। ये देखो, अरे बाबा, आओ आओ निकाल के देखो, देखो X, ठीक है, सल्फेट पे -2, NH4 पे भी बताया था ना +1 होगा, ठीक है। तो +2, इस पे -2, और ये तो न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा, ये +2 नहीं हो जाएगा। यस मैम। तो सबसे Yes, लोवेस्ट ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ आ गई आयरन की, ए में आ गई, Option A. A. ठीक है। इस तरीके से करना है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अरीशा तुमने पूछा था मैम हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। अगर तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो जो तुम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल में आ जाता है तो वो गलत है। वहां पे तुम्हें कैसे पता चलेगा, वहां पे तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता चलेगा कि उसका एक्चुअल में क्या होगा आंसर, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बट हमें इस 3 के अलावा भी और पढ़ने हैं, समझ रहे हो। ये तो 3 है, अपने को टोटल 6-7 अपने को पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, एक सेकेंड, सबसे पहले है कार्बन सबऑक्साइड, कार्बन सबऑक्साइड C3O2। अगर तुम इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो सारे के सारे, तो 3x - 4 = 0, तो x आ जाएगा यहाँ पे 4/3, बट दिस इज नॉट करेक्ट। फ्रैक्शन में आ रही है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा फिर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसके लिए वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यू शुड लर्न द स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कुछ पॉपुलर 6-7 एग्जाम्पल हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, कुछ अलग से वो नहीं देगा तुम लोगों को। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो ये होता है कार्बन सबऑक्साइड का, देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन सबऑक्साइड। अब तुम एक बार बताओ, ऑक्सीजन कितने का चार्ज लेगा अपने ऊपर, -2 का लेगा, -2. तो कार्बन पे कितने का छोड़ेगा वो रेजिडुअल चार्ज, +2 यहाँ +2. पे ऑक्सीजन पे -2, तो कार्बन पे +2। +2 तो कार्बन के आजू बाजू कार्बन ही है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो तो 0 तो यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिल रहा है, 0 में और +2 में। अब तुम इसका एवरेज ले लोगे ना, तो वो आएगा 4/3 निकल के। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हुआ सभी को ये वाली बात। यस मैम। मैम। जिसको नहीं हुआ हैंड रेज कर लो, ठीक है। मैम किसी तो ने अब कार्बन की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट?
देखो अब वहां पे वो क्या पूछेगा, मान लो वो पूछेगा कि C3O2 में कार्बन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है, तो वहां पे तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा +2 और 0 मिलेगा, तो वो तुम्हें टिक मार्क करके आना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ बोलो क्या नाम है, सौरभ। मैम मैं पूछ रहा हूँ पेपर में किस टाइप से आएगा कि हाँ इसका ये एवरेज किस तरह बताया जाए? बेटा देखो ऐसे अभी जैसे आलिया ने पूछा ना किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, मान लो वो तुम्हें बोलेगा कि C3O2 में कार्बन कितने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है, तो वो ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास 0 0 +1 +1 0 +2 ऐसे करके, तो तुम्हें दिख रहा है कार्बन यहाँ पे 0 में है और +2 में है, ठीक है, तो वो तुम्हें मार्क करके आना है, ठीक है। हाँ ऋषा। मैम इधर जो सेंटर वाला कार्बन है उस पे 0 कैसे हुआ? बिकॉज इसके देखो ना आजू बाजू, मतलब इसके साइड में कार्बन कार्बन है ना, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए ये वाला करिए सारे बच्चे, Br3O8, इसका भी मैम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यस बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बनाओ। एक सेकेंड, याद करना है स्ट्रक्चर मेरा बेटा, जरूरी है, नहीं तो होगा नहीं। कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए Br3O8, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। अगर आप इसका अगर आप x करके निकालते हैं तो 3x - 16, x आ जाएगा 16/3, बट दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर की हेल्प से ये चेक करना पड़ेगा ब्रोमीन कितनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। आइए, -2 ऑक्सीजन पे, तो इस पे +2, -2 इस पे +2, -2 इस पे +2, तो कितने का हो जाएगा रेजिडुअल चार्ज इस पे +6 का, +6 ठीक है। ओके यहाँ पे आइए, अब ब्रोमीन के आजू बाजू ब्रोमीन है तो इसका तो हमें नहीं देखना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है -2 -2, तो इस पे -2 यहाँ पे देखो -2 -2 -2, तो इस पे +6, +6 तो यहाँ पे ब्रोमीन दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है, +6 और +4 में। अगर तुम एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 6 + 4 10 + 6 16/3, तभी आएगा, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। एक है तुम्हारा S4O6 2 नेगेटिव, क्या नाम है इसका, कहाँ गया, टेट्राथायोनेटाइन। ध्यान रखना एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये लिख के देगा, वो सीधा बोलेगा कार्बन सब ऑक्साइड, वो बोलेगा टेट्राथायोनेट में, वो बोलेगा ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में, तो तुम्हें उसके नाम ये पता होने चाहिए कैसे बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसको कैसे बनाओगे, आइए, ये ऐसे बनेगा मेरा बेटा, बनाओ इसको फटाफट, अभी अपने पास 10 मिनट हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ये। मैम बना लिया। देखो आइए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन -2 -2 -1 है ना, तो इसके ऊपर +5 का आएगा। यहाँ पे देखो -2 -2 -1, इस पे +5 का आएगा, बोलो। यहाँ पे देखो सल्फर के आजू बाजू सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आजू बाजू सल्फर 0, तो यानी कि मेरा बेटा यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिल रही है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सल्फर इन टेट्राथायोनाइट में, जिसकी +5 और +0 में मिल रहा है हमें सल्फर। अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 5/2 5/2 5/2 आ रहा है, यस मैम। यस मैम। देखो 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4x 10, तो ये अपने पास हो जाएगा 10/4, दैट इज 5/2, यानी कि 5 आ जाएगा। लेकिन 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 हमें मिल किस में रहा है, सल्फर +5 और 0, 5 and 0। ठीक है। यहाँ Yes, से हमें ma'am. देखो, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, ये निकालोगे ना +5 0 0 +5, तो ये कितना आ रहा है 10/4 ही आएगा, देखो यस मैम। हो भी जाएगा। चलो यस मैम। मैम इनके एक बार नेम दिखा दो। कार्बन सब ऑक्साइड, टेट्राथायोनेट आयन एंड ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, नाम होने चाहिए याद, है ना, कहीं पता चले ये तो सीख लिया नाम ही नहीं मालूम। चलो फोर्थ आओ, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है बट हमें करना है, H2SO5 कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, ये कैसे बनता है मैम, आइए।
ऐसे बनता है। बनाया सबने? बनाओ चलो। बना लिया। देखिए यहाँ पे देखो परोक्सो लिंकेज होती है, पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। अब आइए, ऑक्सीजन पे -2, इस पे +2, इस पे -2 +2, ऑक्सीजन पे -1 होगा ना एक बॉन्ड, ठीक है। देखो इधर -1 होगा इस पे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1, तो अब देखो ना क्या होगा, इस पे -1 है तो इस पे +1, इस पे -1 है तो +1, तो कितना हो जाएगा? +6। आया? ये कैसे आया +6? या गया ऊपर से गया? मैम आ गया समझ। यस मैम। ऑक्सीजन जहां पे भी देखो ना, इधर देखो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा था, -2, यहाँ पे 1 बना रहा है ना, देखो इधर, यहाँ पे भी 1, तो -1 का आएगा, तो +1 उस पे छोड़ के जाएगा सल्फर पे। दिस इज योर कैरोज एसिड। एक और एग्जांपल करो, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, देखो। यस मैम, बटरफ्लाई टाइप होता है। क्योंकि अगर मेरा बेटा, अगर आप उससे जाओगे ना x वाले से, तो x -10 इज इक्वल टू 0, क्रोमियम की +10 दिखाएगा, लेकिन क्रोमियम की +10 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, 3d5 4s1 होती है, तो मैक्सिमम 5 और 6, 5 और 1, मैक्सिमम इसकी +6 तक जा सकती है, ठीक है। तो अब इसलिए 10 हो ही नहीं सकती इसकी, तो क्या होगा? -2 +2, ठीक है। अब ये देखो, -1 -1 -1 -1, तो कितना हो जाएगा? +4, यानी कि क्रोमियम किस में है हमारी? +6 में है, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लो, 6th, S2O8 2 नेगेटिव, मैं ऊपर लिख देती हूँ। S2O8 2 नेगेटिव, ठीक है। कहीं पे आपको लिखा मिलेगा मार्शलस एसिड, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा H2S2O8, या फिर वो 2 H+ हटा के 2- का 4 लगा देगा, इसका नाम है मार्शलस एसिड। मार्शलस एसिड, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ठीक है, वो चेक कर लेना। दिस इज मार्शलस एसिड, ठीक है। देखो कैसे बनेगा इसका, इधर देखो, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज होती है मेरा बेटा। बन गए क्या 6 ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब यहाँ पे देखो, सल्फर किसमें है? -2 -2 4 -1 -1 -6, और इस पे आ जाएगा +6, और यहाँ पे भी सल्फर +6। ये वही तो है जो तुम्हें अभी दिखाया था, ये रहा, यस मैम। आ गया, यस मैम। ये रहा Na2S2O8। यस मैम। 2O8 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसको भी S2O8 2 नेगेटिव भी आप लिख सकते हो। मार्शलस एसिड इसका नाम है, H2S2O8 का हो भी जाएगा। देखो ये आपको 6 आपको ध्यान रखने हैं, तो इनके आप स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो कि इनकी करेक्ट ऑक्सीडेशन रेट क्या होगी। हाँ रीशा। मैम कुछ नहीं, मैंने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बना लिया था, उसका डाउट आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन करो ये वाला जल्दी से। among the species, among the following the species in which oxidation number of element is +6, किसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? जल्दी से निकालो। दिस इज ऑल्सो नीट का PYQ बेटा। आप आफ्ताब, यस। हद हो गई भाई, क्लास के टाइम तुम्हें सॉरी गाना मैम, सुनना है। मैम वो सिस्टर गाने सुन रही है। हाँ तो तुम दूसरी जगह बैठो फिर। चलो आओ बताओ भाई, निकालो इन सबका। MnO4 नेगेटिव में Mn का निकाल के बताओ मुझे सबसे पहले। मैम 7। मैम 7 +7 मैम 7। मैम 7। पवन और मैम। क्रोमियम का x -6 इज इक्वल टू -3 +3, ठीक है।
निकल का, ma'am, plus four. निकल का x minus 6 is equal to minus 2 plus 4. Yes, ma'am. और यहाँ पे मैम डी ऑप्शन है इसका। मैम ऑप्शन डी। यस मैम डी है। शाबाश, ठीक है। चलो ये वाला करो। अरे बहुत क्वेश्चन है तो चलो ये कर लो फटाफट, फिर छोड़ती मैम हूँ तुम। CrO2 Cl2 में O2 का क्या ऑक्सीडेशन है? वही ऑक्सीडेशन स्टेट। x minus 4 minus 2 minus 2 लिया ना, ऑक्साइड की फॉर्म में लिया इसको बेटा। क्लोरीन का भी इसमें माइनस ही होगा। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन पे -1 का होता है ना अपना। यस मैम, बट इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ वो तो मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन क्लोरीन की होती क्या अपनी Cl पे -1 का होगा ना चार्ज। नहीं यहाँ पे क्लोरीन का सॉरी क्लोरीन का जब आप लोगे तो -1 का आएगा मेरा बेटा, ध्यान रखना। जो ये अपन, इधर आओ मैं एक बार समझा देती हूँ तुम्हें। देखो जब ना ये था ना, यस मैम। KClO3 था, यहाँ पे अगर आप Cl का निकाल रहे हो तो +1 + x -6, तो वो कितना आ रहा था? +5 आ रहा है। यहाँ पे क्रोमियम जो है इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्रोमियम का प्लस में आएगा, इन दोनों का माइनस में लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे क्रोमियम का पॉजिटिव आ रहा है यानी कि +6 आ रहा है, क्लोरीन का आप -1 लोगे, ऑक्सीजन का -2। इसमें क्या आ रहा है? चलो जो ये मैंने कराया वो बताओ। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। 0, मैम ऑप्शन ए। इसका कितना आएगा अपना? 1 +1 और दूसरे का -2। -2। इसको ठीक कर लेना, ये ऐसे होगा। चलो एक काम करना है, घर से करना, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, घर से करना, बाकी हम कल ही करेंगे फिर, ठीक है। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया आप लोगों को, अच्छा खासा होमवर्क दिया है, कर लेना बैठ के, ठीक है। ओके मैम। तो आज तुम्हें मैम क्या पहले केमिकल बॉन्डिंग कर। हाँ केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। कल है अपनी क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सेकंड जो नाइट वाला बैच होता है उसमें। यस मैम। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। देखो आज हमने फटाफट देखो क्या किया, रेडॉक्स रिएक्शन किया हमने। मेन अपना ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना सीखा था। पहला क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का, अगर वो फ्री स्टेट में, एलिमेंट्री या किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में हो। एक सेकेंड, किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में तो भाई डायमंड में भी 0 में ही होगा भाई, और ग्रेफाइट में भी। समझे क्या बोल गई मैंने बोला, इन्होंने देखो ये लिखा हो इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। फिर अगर, क्योंकि अगर सिंपल कार्बन लिखा तो 0 ही कंसिडर करोगे उसका, फिर वेदर इट इज इन डायमंड, वेदर इट इज इन ग्रेफाइट, वेदर इट इज यस मैम, एलोट्रोप में भी तो कार्बन अपने आप से बॉन्ड ये बनाता है। तीनों लिख लेना, तीनों लिख लेना, ठीक है। किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा वो 0 होगा। आगे बढ़ो। उसके अलावा जो आपका सिंगल एलिमेंट है, मोनोएटॉमिक है, जितना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो चार्ज के बराबर होगा। उसके अलावा वैसे तो हाइड्रोजन की +1 होती है, लेकिन अगर वो हाइड्राइड्स के साथ होगा तो मेटल हाइड्राइड होगा तो -1 होगा वहां पे। ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, है ना। और अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तब वो +1 का दिखाएगा। फिर वो कह रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अरीशा ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन का -1 ही रहेगा, बाकी जो हेलोजेंस होते हैं उनका भी माइनस इज जनरली -1, ठीक है। बट देयर आर एक्सेप्शन व्हेन दीज आर बॉन्डेड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या था अरीशा? पोटेशियम इज एल्कली मेटल, ठीक है। क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो जब आप इसका क्लोरीन का निकाल रहे थे तो यहाँ पे प्लस निकल के आ रहा था, प्लस में निकल के आ रहा था, ठीक है। इसमें आप आयोडीन का निकाल के आ रहे थे तो प्लस का निकल के आ रहा था, और यहाँ पे भी प्लस में अपना निकल के आ रहा था। जो वो वाली चीज थी CrO2 Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम का अगर आप CrO2 था ना, तो इसमें कितना क्रोमियम का +6 निकल के आ रहा था। या मान लो, अगर मान लो मैं Cl को अंडरलाइन कर लेती यहाँ पे अरीशा, तो क्रोमियम का मैक्सिमम वाली लिखते हैं यहाँ पे +6, तो ये कितना होता अपना -4, और ये होता -2x, ठीक है।
ओके तो मैम। कितना आता अपना, ये बताओ इसका कितना आता अपना सॉल्व करने पे? -1 आता x का, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, यहाँ पे क्लोरीन अपना -1 में है। मेटल का नेगेटिव और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। H2O NH3 ये न्यूट्रल होते हैं। सल्फेट पे ध्यान रखना -2 का होता है, NH4 पे +1 का होता है, साइनाइड पे -1 का होता है। एंड ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो ये आप कर लेना। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी वहां पे आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ये 3 आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये तो टिप्स पे रटे होने चाहिए। इसके अलावा कैरोज एसिड, CrO5 वाला, मार्शलस एसिड वाला, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एंड जो ये क्वेश्चन बच्चे हैं एक बार कर लेना, वरना मैं कल क्लास में आके तो करवाऊंगी। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। आज के लिए इतना ही बहुत है, और कल हम फिर बैलेंसिंग भी स्टार्ट करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी हमें करनी है। तो यस, कल भी फिर